Today we will start exercise 7A from question number 10. A school has 630 students. Total students कितने हैं? मैंने वो लिख दिए proper. Is 630. The ratio of number of boys to the number of girls is 3:2. Let number of boys be 3x. Then number of girls, Aman, कितनी होंगी? सर 2x. अमन 2x. 3x plus 2x. अंजलि किसके इक्वल होगा? 630. 630. तूने कल इवनिंग की क्लास लगाई नहीं ना? No sir. क्यों? x is equal to 126. x की वैल्यू आ गई. यहां दोनों प्लेसेस पे फिल कर दो. Therefore, number of boys एक मिनट बच्चे, इन कर तो लिया सबको. मैसेज क्यों कर रहे हैं मुझे? खुशी रस्तोगी आई नहीं है. No. No sir. No sir. उसके नेट की प्रॉब्लम आई थिंक. तो नंबर ऑफ बॉयज बच्चे 3x 3 into 126 378. 378. नंबर ऑफ गर्ल्स 2x 252. 2 into 126 252. 252. ठीक है. नाउ अब आगे क्या लिखा है बच्चे? द रेशियो चेंजेस टू 7:5. 7/5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स. 90 न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिट हुए. फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज. लेट न्यूली एडमिटेड बॉयज be taken as x. सॉरी x नहीं ले सकते क्योंकि x हम ऑलरेडी ले चुके हैं बच्चे. ऊपर x हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो उसको हम नहीं ले सकते. तो क्या करेंगे बच्चे? न्यूली एडमिटेड बॉयज को y ले लिया. देन न्यूली एडमिटेड गर्ल्स स्वाति कितनी होंगी? Yes sir. Sir 5y. क्वेश्चन रीड कर. नाइनटी न्यू स्टूडेंट्स है ना? Yes sir. बॉयज उसमें से y हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? Sir. एक मिनट नहीं बोलना नहीं है. स्वाति ही बोलेगी अकेली. स्वाति Excuse me sir. एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट एक सेकेंड. सारी क्वेश्चंस दूंगा बच्चे, आंसर दूंगा. स्वाति तुम्हारी Yes. क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. Yes sir. 10 बॉयज हैं. गर्ल्स कितनी हैं? फिर Sir 20. 12 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? Oh sorry sir. Sir 28. 28 होंगी. 30 स्टूडेंट्स हैं, 12 बॉयज हैं तो 18 होंगे. Yes sir 18. Sir वो क्या अब टोटल जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं दैट आर 90. Yes. 90 है ना? Yes sir. उसमें से y बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? Sir 90 minus 12. यस 90 माइनस y. इतनी गर्ल्स होंगी ना? Yes. अब देखो कहते आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स द रेशियो changes to 7:5. 7/5
पहले बॉयज कितने थे 378, उसमें कितने बॉय और एडमिट हो गए y, तो ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज बन गई अपॉन गर्ल्स कितनी थी पहले 252, न्यूली एडमिटेड गर्ल्स 90 माइनस y। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लोगे बच्चे अभी? यस तो आपने सर। ऐसे क्यों लिखा है? हाँ जी बेटा बोलो। तो आपने ऐसा क्यों लिखा है? उन्होंने बोला है कि ऐसे लिखो, इसलिए लिखा है सदफ। सर हम फिर से टोटल नंबर स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते, जैसे 630 प्लस 90 और फिर वही रिपीट करके? यस सर, फिर डायरेक्ट Yes, हो sir. जाएगा 5x + 7x = 720 सर, फिर बॉयज का फाइंड कर लेंगे। फिर न्यूली जितने टोटल बॉयज होंगे माइनस ओल्ड वाले 378, तो 42 आ जाएगा। तो ये गलत है, ये ज्यादा इजी नहीं है? सर ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। सर मुझे समझ में नहीं आया। चलो मैंने इसको काट दिया, मैं फिर से इसी चीज को ना थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था, अभी इसको समझा। यहां तक समझ आ गया सदफ? यहाँ तक आ गया। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स आ गए हमारे पास। ऑलरेडी कितने बॉयज थे क्लास में या स्कूल में 378, एंड गर्ल्स कितनी थी 252। 2। टोटल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, टोटल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स, नॉट बॉयज नॉट गर्ल्स, 90। 90। इसमें से बच्चे लेट नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज y लेट कर लिए, देन सदफ नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड गर्ल्स कितनी होंगी? तो 90 माइनस y, सो यहाँ तक समझ आ गया। यहां तक आ गया ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन की थर्ड लाइन से चलो बच्चे। द रेशो चेंजेस टू 7:5। 7:5 का मतलब 7/5 है ना? रेशो क्या हो जाती है? 7:5 हो जाती है। आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स, मतलब न्यू स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? उसमें कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, यस यही सर। होगा ना? यस ये भी हो सकता है सारे के सारे बॉयज हों, ये भी हो सकता है सारी की सारी गर्ल्स हों। हमें नहीं पता कि 90 स्टूडेंट्स जो हैं उसमें कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब ये रेशो किसकी है? बॉयज रेशो गर्ल्स की रेशो ही है ना, न्यू रेशो जो चेंज हुई है। यस Yes, अब sir. स्कूल में 378 बॉयज ऑलरेडी थे, वाइज बॉयज और आ गए, तो सदफ टोटल बॉयज कितने हो गए? So 378 plus y. 378 प्लस y। एंड न्यूली एडमिटेड पहले गर्ल्स कितनी थी? 250 थी। न्यूली एडमिटेड 90 माइनस y, तो टोटल गर्ल्स कितनी होगी स्कूल में? 250 प्लस 90 माइनस y होगी बच्चे। यस सर। न्यू नंबर ऑफ बॉयज, न्यू नंबर ऑफ न्यू टोटल नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, और नीचे Yes. क्या है? न्यू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ये चीज को बच्चे मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ Excuse जी me, बेटा। sir. सर वो 252 है। Sir, please can you let me in from the other numbers? I'll exit from this one. क्या श्योर बच्चे? Thank you, sir. ओके बेटा। So इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चे, आप दिखा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दूं? X 7y plus 5y is equal to 720 लेंगे तो गलत होगी इक्वेशन। 7y 5y किसके इक्वल? 720। सही है वो भी, ओके सर। वो भी सही है, ओके सर। बट उसमें पता है क्या होगा? तुम y निकालोगे, उसके बाद 7y में फिल करोगे, फिर 378 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें Yes. न्यूली एडमिटेड बॉयज पता चलेंगे। वैसे रेशो वाला रेशो की तरह से करो, ज्यादा बेटर है। ओके सर।
क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे, बेचारी व्यस्त होगी ना, उसका फोन चल नहीं रहा खुद का, किसी और नंबर से ट्राई कर रही है, एंट्री नहीं हो रही उसमें। मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है कौन सा बच्चे? सर 10 सर मेरा क्यों नहीं? 5 into 8 40, 4 carry 35 4 39, 3 carry 15 3 18 plus 5y, ये पहले माइनस कर लो, 162 आएगा, 7 into 162 minus 7y, y वाली बच्चे टर्म्स एक साइड पे ले आओ, 5y करेंगे मल्टीप्लाई, वो तो अभी आपने सॉरी माइनस क्यों किया? दिमाग खराब हो गया। के माइनस 340 यार 7 into 342 आएगा, पता नहीं क्यों माइनस कर दिया मैंने, ठीक है प्लस ही होना था। सर 340 आएगा। बच्चे 52 था, ओके सर। यहाँ पे कॉपी रॉन्ग हो गया था, तूने वही कॉपी कर लिया, देख ले 250 नहीं आया था। मैंने 250 ही लिखा। हाँ तभी गलत हो गया बच्चे। 11th बच्चे, what quantity must be subtracted from each term of the ratio to make it equal to 1:3? Priyanshi, Yes, sir. let quantity must be subtracted. Let quantity subtracted from each term is to be taken as x. According to question, क्या लिखूं बच्चे में? 9 minus x upon 17 minus x equals 1/3. So easy sum, you can do it. Yes, sir. 12th sum. The monthly pocket money of Ravi and Sanjeev are in the ratio 5:7. Ravi and Sanjeev की जो monthly income है, pocket money है, वो 5:7 है. Their expenditures are in the ratio 3:5. If each save ₹80 every month, find the monthly pocket money. देखो उनकी पॉकेट मनी 5:7 के फॉर्म में है ना, मतलब रवि को 5 रुपये मिलते हैं तो संजीव को 7 मिलते हैं, उसको 10 मिलेंगे तो उसको 14 मिलेंगे, उसको 15 मिलेंगे तो इसको 21 मिलेंगे. लेट पॉकेट मनी ऑफ रवि 5x. ₹5x. मनी है ना तो रुपीस डालना जरूरी है ना. Yes. Yes, sir. Yes, sir. देन पॉकेट मनी ऑफ संजीव ₹7. लेट एक्सपेंडिचर ऑफ रवि, देखो रवि एंड संजीव के एक्सपेंडिचर किस रेशो में दिए हैं? 3:5 की फॉर्म में दिए हैं. एक्सपेंडिचर ऑफ रवि, हाँ गरिमा कितना? गरिमा गरिमा माही Sir, ₹3y. एक्स कौन बोला था? माही नहीं बोला था ना 3x. No, sir, I didn't say. किसने बोला था? बोल दो बच्चे, मैं कौन सा फोन में से निकल के आके मार दूंगा. नो सर मैंने बोला था। तूने बोला था, फिर बोलती क्यों नहीं है? बच्चे x नहीं ले सकते क्योंकि x हम ऑलरेडी उस रेशो में ले लिया, तो इसमें y लेंगे. 3y. देन एक्सपेंडिचर ऑफ संजीव, शिखा सर 5y, ₹5y. फर्स्ट कंडीशन, विदित फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? 80 रुपीज सेव करते हैं, मैं एक साइड पे 80 लिख दिया. सर 5x plus 7x. ओए वो उसकी पॉकेट मनी है, वो उसकी पॉकेट मनी है. 5x upon 7x. सर अपॉन में नहीं आएगा. नहीं आएगा, सेविंग है.
तेरे को 100 रुपी मिलती है पॉकेट मनी, ठीक है, तूने 80 रुपी खर्च कर दिए, कितने बचे? 20. माइनस करके पता चलेगा। Yes. उन्होंने सेविंग दी हुई है 80 रुपी, तो उसकी इनकम पॉकेट मनी कितनी है? 5x है। एक्सपेंडिचर कितना है? 3y है। 5x में से 3y माइनस करेंगे तब ये 80 आएगा। Yes. फर्स्ट कंडीशन। एक्सपेंडिचर मींस खर्च। खर्च, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए। सदफ, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी। सेकंड कंडीशन, शिफा क्या बनेगी? शिफू, शिफा नहीं, हंसिका, x minus 5 इंस्टॉलमेंट में आती है तेरी आवाज। 7x minus 5y is equal to 80। So now we can do this. इनको बच्चे एलिमिनेशन मेथड, चाहे x की कोफिशिएंट इक्वल कर लो चाहे y के, 5 से और इसको 7 से। 9th में किया था ना। Yes. Third in sum, the work done by x minus 2 men in 4x plus 1 day and the work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio 3:8। Find the value of x। शौर्या फटाफट बता, मैं कंडीशन क्या लिखूं? सीधी कंडीशन पे आ जाओ। एक साइड पे 3/8 लिख दिया, इस साइड क्या लिखूं? बस 1 मिनट। x minus 2 men 4x plus 1 days वर्क करते हैं तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? x minus 2 into 4x plus 1। तो ये कैसे किया? बच्चे क्वेश्चन देखो, वर्क डन बाय x minus 2 men in 4x plus 1 days। 4x plus 1 days में कितना काम करेंगे? तो इंटू कर दिया। वैसे नीचे बच्चे वर्क डन बाय 4x plus 1 man in 2x minus 3 days डिवाइडेड बाय 4x plus 1 persons है, कितने दिन काम किया है, इंटू 2x minus 3। x को बच्चे दोनों से 4x square plus x, माइनस 2 को दोनों से -8x minus 2, नीचे बच्चे 4x को दोनों से 8x square minus 12x, 1 से किया 2x minus 3 is equal to 3/8। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। So can we cancel 4x plus 1? या The screen is not visible. एक मिनट, पेज कॉपी हिलाते हैं ना जब, तब हो जाता है ऐसे। एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। Yes. x, हाँ बच्चे इजी कर लो। कैंसिल नहीं कर सकते। कर दिया, ऐसे ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x मुझे दिखा नहीं था, नहीं तो मैं भी कट कर देता। 3 to the 6x minus 9। now you can find x। 8x 6x इस साइड आके माइनस हो गया, -9 16 उस साइड जाके प्लस हो गया। 2x is equal to 16 minus 9 7 and x we get 7/2, that is 3.5 या 3.5। क्या फाइंड करना था? x ही फाइंड करना था। 3.5 आ गया बच्चे। मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो। अंडरस्टूड? So when we subtract from 3.5, then it will come in 0.5 value. समझ नहीं आई बच्चे, क्या बोल दिया?
आगे बच्चे, माही कहाँ चली गई, गायब। चलो नेक्स्ट सम बच्चे, द बस फेयर between two city is increased in the ratio 7:9, increased in the ratio 7:9, 7:9 में इंक्रीज कर दिया। क्या मतलब, ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। 14th, the bus fare between two cities is increased in the ratio 7:9, मतलब पहले वो 7 रुपीज ले रहा था, बस का रेंट 7 रुपीज था, तो अब कितना है, 9 रुपीज है। इसका मीनिंग ये है, समझे मेरी बात। 7:9 का मतलब इफ ही इज टेकिंग 7 रुपीज देन नाउ रेंट इज 9। 14 होगा तो 18 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे 21 होगा, तो ये 27 होगा, इस टाइप से। बट ये नहीं लेना हमने, मतलब वो तो अलग चीज है। सर मुझे एक बार फिर से बोलो। रेशो का मीनिंग क्या है बच्चे, 7:9। 7 रुपी था पहले, तो नाउ रेंट इज 9, इंक्रीज होके 9 हो गया। इसका मीनिंग ये है, समझे मेरी बात। ओके मतलब between two cities, if the rent is 7 rupees, now the rent is ₹9। 14 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से। 14 रुपी होगा रेंट, तो इंक्रीज होके 18 होगा। दैट इज अ रेशियो का मतलब यही होता है। अब द बस फेयर बिटवीन टू सिटीज इंक्रीज्ड, लेट इनिशियली फेयर ऑफ बस मतलब स्टार्टिंग में इंक्रीज होने से पहले 7:9 की फॉर्म में है ना, तो क्या लेंगे, ₹7x। आफ्टर इंक्रीज फेयर ऑफ बस ₹9x। ₹9x। फाइंड द इंक्रीज इन फेयर, द ओरिजिनल फेयर इज 245। इनिशियली लिख लो चाहे ओरिजिनल लिख दो यहाँ पे, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट ओरिजिनल फेयर ऑफ बस 7x। ओरिजिनल फेयर क्या ले लिया, 7x ले लिया बच्चे। 7x किसके इक्वल, 245। 245 फर्स्ट पार्ट के लिए। x की वैल्यू क्या आ गई, 245/7 आ गई। 7 3 21, 35 5। x की वैल्यू 35 आई है ना जब बच्चे, वो यहां पे फिल कर दो, तो ओरिजिनल फेयर भी आ जाएगा, आफ्टर इंक्रीज फेयर भी आ जाएगा। देयरफॉर मतलब प्रॉपर मैं चलो कर देता हूं पहला पार्ट। ओरिजिनल फेयर, It will come 245 only. हाँ चाहे 245 ही लिख दो सीधा, चाहे 7 into 35 करेंगे तो अब भी 245 ही आएगा। आफ्टर इंक्रीज फेयर कितना है, ₹9 into 35, 9 5 45, 4 27 4 31, ₹315। तो इंक्रीज इन फेयर कितना हुआ, 315 minus 245 equals to 70. 70 rupees। ₹70। दैट इज आंसर। हाँ जी बेटा, नीचे द इंक्रीज फेयर इज ₹207 लिखा। वो सेकंड पार्ट है बच्चे। ओके सर। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है। हाँ जी, इंक्रीज इन फेयर, ये फर्स्ट पार्ट बच्चे 2 पार्ट बना दिए उन्होंने। ये चीज दोनों के लिए कॉमन है, जो ऊपर वाली है, कि जो ओरिजिनल फेयर एंड न्यू फेयर है, ठीक है। चाहे इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज लिख लो, चाहे न्यू फेयर लिख लो, दैट इज द सेम थिंग। सेकंड पार्ट, अब जब सदफ एक चीज और सोच, मान लो उन्होंने ओरिजिनल फेयर दे दिया, इंक्रीज फेयर दे दिया,
फिर हमें इतना कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी, हम तो सीधा ही निकाल देते दोनों को माइनस करके, है ना? सर हमें मैथ्स नहीं बच्चे, मेरी बात नहीं समझे। नहीं सर। देखो तू कह रही थी ना कि 207 दिया है इंक्रीज फेयर, ओरिजिनल फेयर भी दिया हुआ है, फिर तो दोनों को माइनस करो, हमें पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है फेयर, यस सर। फिर तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, सर लेकिन है ना? इंक्रीज फेयर कम। यस सर। दैट आर टू डिफरेंट सम्स बच्चे, एक के दो पार्ट्स हैं। नाउ इंक्रीज फेयर कितना दिया हुआ है हमें, दैट इज ₹207। इंक्रीज फेयर इज 9x ना, Yes, sir. तो 9x किसके इक्वल, 207 के, x 207 अपॉन 9, 9 से कट किया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। इन दोनों में बच्चे फिर से फिल कर दो, मतलब दूसरे में फिल करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इंक्रीज फेयर है हमारे पास, फर्स्ट में फिल कर देंगे। 7 Yes. इंटू 23 तो आ जाएगा ओरिजिनल फेयर 161. 7 इंटू 23, 7x था ना, 7 3 जा 21, 2 14 2 16, ₹161 आ गया। अब इंक्रीज कितना हुआ, 207 माइनस 161 बच्चे, हो जाएगा ना? Yes, sir. अभी किसी को समझ ना आया हो? No, sir. नहीं आया? Sir, आ गया. आ गया, समझ आया बच्चे? दो अलग अलग पार्ट्स हैं ये। यस सर। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15। समी बहुत ज्यादा है। बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू ए फेयर इन द रेशियो 10:13, मतलब पहले मान लो टिकट 10 रुपी थी तो अब कितनी हो गई उसकी, 13 होगी। इसका मतलब ये है द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द फेयर डिक्रीज इन द रेशियो 6:5, मतलब पहले 6 पर्सन आते थे तो अब 5 आते हैं। इन व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज्ड? यहां भी बच्चे लेट initially fare of one ticket is ₹10x। initially fare क्या ले लेते हैं बच्चे हम, 10x ले लेते हैं। then after increase fare of one ticket क्या आ जाएगा, ₹13x आ जाएगा। Yes, sir. Initially fare of one ticket 10x, then after increase fare of one ticket ₹13x। 13x. Let अभी visitors decrease हो गए ना, let initially number of visitors, अभी ना किसी ने बोलना नहीं है, मैं अपने आप पूछूंगा किसी ना किसी से। 6y, रुपी नहीं डालना इसमें, विजिटर्स हैं। then after decrease, क्योंकि डिक्रीज हुए हैं ना विजिटर्स, तो नंबर ऑफ विजिटर कितने रह गए, 5y रह गए। नाउ शिखा इनिशियल कलेक्शन कितनी होगी? सर 10x into 6y। वेरी गुड, 60xy। Priyanshi, then Yes, sir. after increasing the fare, total collection कितनी होगी? 13x into 5y. 5y, ₹65xy। अब देखो पहले कितनी कलेक्शन हो रही थी, 60xy, अब कितनी हो रही है, 65xy। स्वाति, इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है बच्चे कलेक्शन? यस सर। कलेक्शन स्टार्टिंग में उसके 60xy थी, अभी आफ्टर इंक्रीज ऑफ फेयर उसकी कलेक्शन हो रही है 65xy। इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज। इंक्रीज्ड।
Yes, sir. increased in the ratio, increased in the ratio 60xy अपॉन, इनको डिवाइड कर दो बच्चे, उन्होंने रेशियो ही पूछी है। xy से xy कट गया, ये बचे 5 के टेबल पे, रेशियो 13, मतलब 12:13 की फॉर्म में इंक्रीज होगी उसकी कलेक्शन। मतलब पहले वो अगर 12 रुपी कमाई करता था, तो अभी उसकी कमाई कितनी है? 13 है। देखो स्टार्टिंग से फिर से देखो, उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ए टिकट टू ए फेयर इन द रेशियो 10:13। इसका मतलब इंक्रीज इन द रेशियो 10:13, मतलब पहले 10 था तो अब 13 है। पहले कलेक्शन 60 थी, मतलब 60xy थी, तो अब ये है, तो इसको अपॉन करेंगे तभी रेशियो पता लगेगी ना कि कितनी इंक्रीज हुई। Yes, sir. यहाँ पे मान लो 60xy, यहाँ पे 50 आ जाता, या 55 आ जाता, या 58 आ जाता, कम होती, तो यहाँ डिक्रीज रेशियो लिख देते। डिवाइड करना डिवाइड ही था। समझ गए बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नाउ नेक्स्ट सम, स्कूल की क्लासेस कौन कौन लगाता है? Sir, classes मतलब कि मेरी बात, मतलब ऐसे ऑन करके नहीं रखनी, वैसे प्रॉपर कौन कौन लगाता है? गरिमा लगाती है, मैं मुझे कैसे पता चलेगा कौन बोल रहा है? मैं। सिका और गेम कौन कौन खेलता है? Mahi. गेम माही खेलती है। Yes, sir. गेम कौन कौन खेलता है ऑन करके? First, I was talking about the classes. ओके, गेम्स कौन कौन खेलता है? सर क्लास हाँ, मैं तो नहीं Sir, man. ठीक है। कौन? मैं? Sir, no. अच्छा, सर मैं लास्ट ईयर खेलता था। लास्ट पीरियड खेलता है? नो सर, लास्ट ईयर 1-2 बार खेला। अच्छा, क्योंकि बच्चों में ना बहुत प्रॉब्लम है। मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है, लैपटॉप के आगे बैठा होता है, मुंह दूसरी तरफ कर लेता है लैपटॉप का कि कोई देख ना ले, उधर क्लास चल रही होती है, उधर गेम खेल रहा होता है। ये हाल होता है उसका, आज ही पकड़ा है उसको। 16th, in a basket the ratio between number of oranges and the number of apples is 7:13. 7:13 में है बच्चे number of orange and number of apples. If 8 oranges and 11 apples are eaten, the ratio between the number of orange and the number of apple become 1:2. Find the original number of oranges and original number of apples. Orange and apples are in the ratio 7:13. Yes, sir. सदफ करवा बच्चे मुझे ये सम। So let number of oranges be 7x. Let original number of oranges be 7x. 7x. Then original number of apples So 13x. 13x. अब according to question क्या लिखूं? Sir. बोलो बच्चे। नहीं बच्चे, सादिफी बोलेगी। So 7x minus 8 is equals to 1y. So 1x. सदफ Sir. लाइन रीड कर क्या लिखा है उन्होंने पूरा प्रॉपर। इफ 8 oranges and 11 apples are eaten, the ratio between the number of oranges and the number of apples become 1:2. So 7x minus 8 upon 13x minus 11 is equals to 1x upon 2y. 1x क्यों upon बच्चे? 2x, sorry. क्यों? 1/2 ही आएगा बच्चे, रेशियो है। हाँ, x नहीं डालेंगे।
x से x कट जाएगा, क्या जरूरत है, रेशो है, ओके सर। ठीक है ना। वहां जरूरी था बच्चे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, इसलिए वहां पे x लगाया। अब जब रेशो में लिखना है तो हाफ ही आएगा ना, 1/2 ही आएगा। सदर मेरे को एग्जाम में साथ लेके जाएगी, हाँ सर। मैं बार बार बोलता रहूंगा। सदफ फिर से रीड कर लाइन को अच्छी तरह से, है ना, यही होगा। नो सर। नो, थोड़ा सा ध्यान से बच्चे, क्योंकि वहां पे मैं तुम्हारे साथ एग्जाम में नहीं हूंगा, है ना। यस सर। 14x minus 16 is equal to 13x minus 11. 14x 13x बच्चे इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस 11, 16 उस साइड जाके प्लस हो गया। x is equal to 5, x की वैल्यू 5 आ गई बच्चे, यहाँ इन दोनों प्लेसेस पे फिल कर दो, यू गेट द आंसर। ओरिजिनल एप्पल्स आ जाएंगे और ओरिजिनल ऑरेंज आ जाएंगे, कर लोगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो इसमें बच्चे? No, sir. नो सर। अंजलि? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। अभी कौन गायब हो गया? चलो नेक्स्ट सम बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे। In a mixture of 126 kg of milk and water, total mixture कितना है? 126 kg। तो माही करवाओ बच्चे मुझे ये सम। Yes, sir. In a mixture of 126 kg of milk and water, Let milk quantity and of milk Let- be quantity of milk be 5x 5x. kg. Then kg is must. Then quantity of water 2x kg. 2x kg. So now 5x plus 2x is equal to 126. Now दोनों का टोटल जो है वो 126 दिया है ना, 5x plus 2x, वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर ही है ना ये, इज इक्वल टू 126। हाँ जी बेटा। So 7x is equal to 126. X is equal to 126 upon 7. 18. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18 आ गई। 18. So now यहाँ पे we'll put फिल करो बच्चे। यहाँ पे पहले तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल ही समझ लो। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क 90 kg. 5 into 18 90 kg, water 2 into 18 is equal to 36 kg. 36 kg. 36 kg. How much water must be added to the mixture to make the ratio 3:2? Let Let the quantity of water added be x. Sorry, bye. y kg. So now according to question, 90 upon 36 plus y Yes, is equal to 3/2. 3 up. y find कर लोगे बच्चे, that is the answer. यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो? नो सर। किसको नहीं आया? स्वाति यस सर। समझा मुझे बच्चे कि क्या किया। मुझे आता नहीं है, पहले मुझे उसने करवाया माही ने, अब मुझे समझा, कैसे समझाएगी? सर हमारे पास टोटल मिक्सचर 126 kg दे रखा है और उसमें हाँ बोल जी। रहे हैं कि 5:2 और 5:2 के मतलब वो है दूध और वाटर। तो दूध तो नहीं लिखा उन्होंने, मिल्क लिखा है।
ये सब मिल्क। हाँ जी बेटा। सर तो फिर हम लेट कर लेते हैं 5x kg हम मिल्क को ले लेते हैं और 2x kg हम वाटर को ले लेते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि 5x जो दोनों का टोटल है 126 है। 126 है तो 5x + 2x = 126। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, यस सर x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर फिल कर दी, यस सर। तो दोनों की क्वांटिटी आ गई। यस हमें अब वो y आगे, करना है, हाँ जी बच्चे क्या यहाँ पे फाइंड कर। क्वांटिटी तो ऑफ सर- वाटर। हाँ जी बेटा, सर हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? क्वांटिटी पहले तो ये था ना कि इतना मिल्क था मिक्सचर में, इतना वाटर था। अब तेरी जैसी कोई शरारती लड़की थी, उसने वाटर और डाल दिया, उसके अंदर पानी और डाल दिया जो मिक्सचर था, तो वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। यस सर। तो तूने y kg वाटर उसमें डाल दिया, तो 90/36 + y आ जाएगा, इसके इक्वल 3:2 Yes. समझ आ गई। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। नॉटी है ना तू बहुत ज्यादा सदफ? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी हूँ। थोड़ी है। चलो a/b is 3/4, b/c is 6/7। इस टाइप का सम हम बच्चे हमने कल किया था, Yes. 9th सम दोनों मेथड से करवाया था ना। Yes. अभी एक मिनट भावना करवा बच्चे मुझे। So a/b 3/4, b/c = 6/7. So then we will take b common. b कॉमन है, ठीक है, Yes sir. क्या करें? Sir cross multiply. नहीं बच्चे, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ b के सामने 4 है, यहाँ पे b के सामने Sir 6 we है। will multiply with the same value. सेम वैल्यू कौन सी सेम वैल्यू से? Sir 2. यहाँ पे नहीं, देख बच्चे भावना, Yes sir. b के सामने कितना है? 4. यहाँ b के सामने 6. 6 एंड 4 का एलसीएम 12 आएगा ना। Yes sir. तो 4 को 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 3. तो ऊपर भी 3 से 3. ना आ गया, 9/12 आ गया। 12. यहाँ पे 2. Multiply by 2. डिवाइड बाय 2, 12/14 आ 12 गया। upon 14. तो रेशो क्या आ गई बच्चे? a/b b/c 9/9/12/14. हो गया आंसर। सेकंड पार्ट पूछा उन्होंने a/c। एक मिनट प्रियांशी, a/c कितनी आएगी? सर 9:40। 9/14 आएगी, क्योंकि 9 एंड a के प्लेस पे 9 है और c के प्लेस पे 14 है। सर आंसर 3/7 नहीं लिख सकते ना? है जी। 3/7 नहीं लिख सकते ना? किसने बोला है? खुशी ने बोला है ना ये। यस सर। कट कर इनको, किस टेबल पे कट करेगी? सर नहीं, वो पहले a को 3 दिया था और फिर c को 7 दिया था। बच्चे b कॉमन था ना उसको, तभी तो हमने सेम किया था, तभी तो 1 टाइम लिखा है b को, समझे? यस सर। a/b, b की वैल्यू सेम कर ली, तभी तो 9/12/14 आया बच्चे, अदरवाइज तो वो रेशो नहीं बनेगी। इतना इजी सम नहीं देंगे तेरे को वो। तो घर में मम्मा ही होती है जो रोटी डाल के दे देती है, बाहर कोई नहीं खिलाता रोटी, समझे? सेकंड पार्ट बच्चे इसका अपने आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, 3a = 4b = 6c। a/b/c फाइंड करना है। इन दोनों को इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल कर लो। 3a = 4b, 4b = 6c। हंसी का आप करवाओ बच्चे मुझे ये सम। Sir, a by b is equals to 4/3.
4/3. B upon C is equals to 6/4. हो गया, वैसे ही सम बन गया 18 से सम जैसा। इसके बाद कर लोगे Yes, sir. 3 and 6 का एलसीएम 6 आएगा, इसको Sir, सिर्फ 2 से कर Excuse लो। me, sir. So we can हाँ जी, also Sir, we can cancel. कट करके। six- हाँ तो sir हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कट भी कर सकते हैं, सही है वो भी। चाहे ऐसे कर लो बच्चे, 8:6:4, बट ये स्लोएस्ट टर्म में नहीं है, 2 तीनों में कॉमन है, तो या 4 आ जाएगा या कट करके 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। ये नहीं करना, इसको कट कर लो तो सीधा आ जाएगा 4:3:2 आ जाएगा। Okay, sir. सेकंड पार्ट सेम है, यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ। 20th सम, Yes, sir. कंपाउंड रेशियो मैंने समझाया था, तो एक मिनट, अमन चला गया और कोई आया नहीं। शिखा, कंपाउंड रेशियो क्या समझाया था मैंने? शिखा बोलो, शिखा कहाँ चली गई? सर अगर 2 रेशियोज दिए उनका मल्टीप्लिकेशन, यस, उनका प्रोडक्ट। या सुन गया Yes, sir. बच्चे, 2 3 के लिए नहीं है, हैं? नहीं सर, शिखा? 3 के लिए भी, 3 से ज्यादा के लिए भी। हाँ, जितनी मर्जी रेशियो हो बच्चे, तो ये इसमें ratios कैंसलेशन कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, मल्टीप्लाई है तो वो रूल तो वही रहेंगे ना जो होते हैं। 9 से 27 कट गया, 3 आ गया, 14 से 14 कट गया, बस 2/3 3 9, तो 2:9 इज द कंपाउंड रेशियो। समझे? Yes, sir. रूट वाले को देख के डरना नहीं है, अपने आप ट्राई करोगे कि करूं? No, तो sir. सेकंड वाला बता दीजिए। 2a/3b। बताने वाला क्या है? किसने पूछा था ये? सर किसने ज्यादा पूछा? सदफ, मैं करता हूँ तेरे मम्मा को फोन, ये डरने लगी मैथ से। हाँ करवा सदफ। सर n कैंसिल नहीं होगा। तो n से n कैंसिल हो गया बच्चे, मल्टीप्लाई है। mn का मतलब क्या होता है सदफ? m into n। है ना, ये यहाँ पे एक x था, यहाँ पे पावर 2 है, तो एक पावर कट हो गई। ऊपर क्या रह गया बच्चे? 2am आ गया, नीचे क्या आ गया? 3bx आ गया। दिस इज द आंसर, ये आंसर है बच्चे हमारा। ओके, ओके सर। एनफ है बच्चे आज 20 तक। Yes, sir. वैसे तो Yes, इजी sir. है, नेक्स्ट सम तो बहुत इजी है, फटाफट हो जाएंगे, यस सर। बट चलो कोई बात नहीं, Thank कल you, sir. कर लेंगे आप। So we can do till 25 or जितने हो सकते हैं करो, okay, sir. 20 तो करनी ही करनी है। उसके आगे है तो इजी, डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब होता है, इस साइड से ही है सारे। चलो ट्राई करना बच्चे, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे, बाय। Bye, sir. बाय बेटा।